हेलो दोस्तों, टॉप एसडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डी के आरआरबी ग्रुप डी के लिए 2026 का एक्सपेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन जो कल आपका एग्जाम प्रारंभ है, तो आपके एग्जाम में एकदम फुल एग्जाम जैसा फील लेकर आए हैं। आप एग्जाम देने से पहले ये एक बात जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये लाभदायक होगा। और आप लोग अपना सेंटर कहाँ गया है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो जिससे अगर किसी लड़कों का साथ में गया होगा तो वो आपसे अटैचमेंट हो जाएगा, जिससे साथ में वहां से आप अगर आप किसी एक दूसरे के साथ में वहां जाते हैं तो आपको क्या होता है, मतलब एक लोग सो जाते हैं तो दूसरे के लिए थोड़ा सा सामान के लिए आसानी होती है। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इन कथनों पर विचार करना है। पहला, संविधान का अनुच्छेद 20 केवल अपराधों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अनुच्छेद 20 के अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जा सकते, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 20 विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता, नहीं लागू होता, तो ये आपका गलत हो गया। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, मतलब आपका ए। आपका एग्जाम कल पास है, इसलिए हम इसका जो है बहुत फटाफट सोल्यूशन कराएंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है। तो इसमें से किसका मिलान सही नहीं है, तो ये चाल्कोपाइराइड जो है ये जस्ते का नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी चालक तार की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25% कम किया जाए तो प्रतिरोध लगभग कितना होगा। तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए प्रतिरोध कितना होगा। तो ये 2R होगा। कितना होगा, 2R। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होता है। मतलब कौन से ग्रह है जिनका अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में होते हैं। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शुक्र। मतलब आप पहले से 2 नंबरी और लास्ट से 2 नंबरी, ये जो 2 नंबर वाले ग्रह होते हैं यही क्या होते हैं, विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथनों पर विचार करना है। इसका कोट ये दिया है, आपको केवल देखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समझिए। डीएनए में थायमीन पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए की प्रत्येक शर्करा राइबोज होती है, बिल्कुल सही बात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय कार्यकाल में हुआ था। तो 4 ऑप्शन देखिए बताइए किस कार्यकाल में हुआ था। तो रिपन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो किस राज्य की सबसे अधिक लगती है, देखिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक राज्यों से लगती है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो ये टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस है नहीं है। तो बताइए हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 10 नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नाइट्रोजन आपकी हरित गृह गैस नहीं है। इसलिए इतना फास्ट करा रहे हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक प्रयोग किसने किया था। तो बताइए रैयतवाड़ी का प्रयोग किसने किया था। 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। 12 नंबर बताइए कितना होगा। तो चंद्रमा पर भी कितना रहेगा, 60 केजी रहेगा। भार बदलता है ना कि द्रव्यमान। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, समझिए। लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है, बिल्कुल सही बात है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद पनामा अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो ये जो 13 का आपका पनामा नहर अटलांटिक को नहीं, अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ती है, ये आपका गलत होगा। केवल 1 और 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो बताइए किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय को। किसको, राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर,
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मेगोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है? तो मेगोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये राइट विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके हम आपको ऑप्शंस भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, चलिए अब हम समझा देते हैं आपको। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द क्या है? सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका सही आरोही क्रम है? तो 17 नंबर देखिए, और किसका आरोही क्रम सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोशिका, ऊतक, अंग और अंगतंत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में शून्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शून्यकाल का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 18 नंबर। तो ये आपके संविधान में नहीं दिया गया है, संसदीय विधि से आया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो 19 नंबर देखिए और बताइए। हीरा विद्युत का सुचालक है, यही युग्म क्या सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? यदि किसी चालक के सिरों का प्रतिरोध 24 एम्पियर और धारा 6 एम्पियर और धारा उसमें 6 एम्पियर प्रवाहित होती है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो आपको पता है V बराबर क्या होता है? ओम का नियम, आई आता है 24 × 6 कितना होता है? 144। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 20 का सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए समझिए क्या कह रहा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, बिल्कुल सही बात। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही बात। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी बिल्कुल सही बात। मतलब इसके जो है आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे कम होता है? तो 22 नंबर देखिए और बताइए, पीएच सबसे कम किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नींबू का रस का पीएच सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध मुख्यतः किससे था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 4 ऑप्शन देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो ग्रामीण स्वरोजगार से था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट व विस्तृत वलय पाया जाता है? तो किस ग्रह के चारों ओर पाया जाता है? शनि। किसके? शनि के। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है? 25 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन क्या है? कम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से सही मिलान कौन सा नहीं है? तो 26 नंबर बताइए कौन सा मिलान नहीं? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, उड़ीसा बौद्ध स्तूप नहीं है। डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? 27 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति महोदय जी सीएजी की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग कौन सा है? 28 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी, डेंगू जो है वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए ये इसके ऑप्शन दिखा दिए, अब समझिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, बिल्कुल सही बात। पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, ये भी सही बात है। अब पृथ्वी की घूर्णन अवधि 24 घंटे है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? 30 नंबर। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके अच्छा ऑप्शंस भी दिए 31 नंबर और इसके ऑप्शंस भी दिए हैं। चलिए सीएजी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं, ये गलत है। संसद सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही। कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। 2 और 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 32 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 32 नंबर, कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 32 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है? जायद जो है सरसों है, ये आपका गलत है। सी नंबर 32 का आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? यदि किसी चालक तार में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसकी शक्ति कितना होगी? 35 देखिए और बताइए। तो उसका शक्ति होगी 1100 वोल्ट।
चलिए गुणा कर Q बराबर IT से आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो कहाँ भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था? 34 नंबर। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 35 नंबर। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले है। 35 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? 36 नंबर। खसरा जो है वो आपका जीवाणु के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। 37 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 नंबर। इसका ऑप्शंस भी आपको दिखा देते हैं, तब देखिए। हाँ, ये 3 ऑप्शन है। चलिए, सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, तीनों ऑप्शन सही है, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? 39 नंबर। बताइए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। नेक्स्ट चलते हैं। कल आपका एग्जाम है इसलिए बहुत फास्ट करा रहे हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना। क्या काम है? रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुख्य अयस्क बॉक्साइड है? तो बॉक्साइड किसका मुख्य अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 42 नंबर। तो कितना है? 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं। दीन इलाही 1582 में किसने स्थापित किया था? अकबर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 45 नंबर। तो हाफ mv² मतलब 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। 46 नंबर। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला आपको बताना है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो बताइए शिक्षा के अधिकार से कौन संबंधित है? 47 आर्टिकल 21A। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 48। ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 48 ऑपरेशन फ्लड का वर्गीज कुरियन ने किया था। कौन? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है? विटामिन E। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।